हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री। और जैसा कि आपने अभी भी देखा होगा थंबनेल पे, दैट इज ये वीडियो बड़ा ही स्पेशल होने जा रहा है। सिर्फ क्वेश्चन आंसर देखेंगे। इट्स अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है ना। कई बार ये ऐसा क्वेश्चन आता भी है और कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूजन में बैठ जाते हैं और बार बार पूछते भी रहते हैं कि सर ये भूल गया कैसे करना है। सो इसके लिए मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बना देते हैं। चलो, और इस क्वेश्चंस का सॉल्व करने का पहले तो डिटेल में डिस्कशन करेंगे और फिर बाद में शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे उसका, ठीक है ना। सो व्हाट इज द क्वेश्चन? जस्ट लेट मी हाइड माई सेल्फ सो दैट यू कैन सी दिस क्वेश्चन। एक बार क्वेश्चन पढ़ लो। इट्स अबाउट कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है ना। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स दो दिया हुआ रहेगा और तीसरा कैसे निकालना है, ठीक है। पहले क्वेश्चन पढ़ लो। चलो देखो यहाँ पर क्या बोला हुआ है भाई, गिवन दैट यहाँ पर ये है Fe3+2 Fe है और यहाँ पर Fe2+2 Fe है, ठीक है ना। तो 3+ से 0 में आना, ठीक है ना। 3 इलेक्ट्रॉन का गेन कर दिया होगा, उसमें ये रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। फिर 2+ से 0 पे आना, इसका रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है इतना। और आपको पूछा जा रहा है 3+ में एक इलेक्ट्रॉन डालने से 2+ में आने के लिए उस रिएक्शन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या रहेगा। क्लियर? क्वेश्चन क्लियर है? चलो, है ना। 3+ से 0 पे आने का दिया हुआ है, 2+ से 0 पे आने वाला रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है और 3+ से 2+ पे आने का रिडक्शन पोटेंशियल आपको पूछा हुआ है। लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन। व्हाट इज द मेथड टू आंसर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन? सी हियर, सबसे पहले तो मुझे रिएक्शन लिखने दो। Fe3++ कितने इलेक्ट्रॉन करने पड़ेंगे आपको? 3 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे ही करना भाई प्लीज, ठीक है ना। जस्ट follow this method, you will never make a mistake in this such type of questions. चलो, इसका रिडक्शन पोटेंशियल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इसका रिडक्शन पोटेंशियल है, इसका ई नॉट क्या है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है दैट इज -0.036 वोल्ट, -0.036 वोल्ट। अच्छा भाई, दूसरा दूसरा जो इक्वेशन है हमारे पास वो क्या है? यहाँ पर दिया हुआ है Fe2++2 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म्स Fe। अच्छा, इसका रिडक्शन जो पोटेंशियल दिया हुआ है हमको दिया हुआ है -0.439 वोल्ट। और तीसरा जो इक्वेशन है हमारे पास जो जिसके बारे में हमको पूछा गया है, Fe3++1 इलेक्ट्रॉन फॉर्म्स Fe2+, इसका ई नॉट पोटेंशियल हमको निकालना है। सो दिस इज अवर क्वेश्चन कि इसका ई नॉट पोटेंशियल हमको निकालना है। कैसे करेंगे? देखो, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन रहता है, बट आपको बस थोड़ा सा ध्यान लगा करके देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। First of all, if you try to find out what is the relation between these three equations, then you will come to this conclusion. देखो, आपको ये समझता है क्या? Equation 2 plus 3 forms equation 1, right? 2 और 3 इक्वेशन को मैंने ऐड कर दिया। देखो, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया तो आपको फर्स्ट वाला इक्वेशन मिलेगा, क्योंकि ये जो Fe3+ है, देखो ये वाला +1, ये 2 + 1 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। ये Fe2+ है, ये Fe है, Fe2+ और ये Fe2+, ये कट जाएगा, कैंसिल कर देंगे आप लोग। तो ओवरऑल इक्वेशन क्या बनेगा? Fe3+ + 3 इलेक्ट्रॉन फॉर्म्स Fe, जो कि पहला इक्वेशन है। तो अगर ये ट्रू है इक्वेशन के बारे में, ऑपरेशन में, बट ये सेम अपन पोटेंशियल्स को नहीं लगा सकते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स आर नॉट एडिटिव, ठीक है ना। बट इसकी जो इस इक्वेशन को या फिर इस रिडक्शन को करने के लिए जो गिब्स एनर्जी रिलीज हो गया होगा, दैट गिव्स फ्री एनर्जी। एनर्जी जैसे थर्मोडायनामिक्स में करते हैं, राइट? ऐसे इक्वेशन का रिलेशन निकालते हैं, दैट कैन बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड। दैट इज व्हाई मैं बोलूंगा कि ये जो गिब्स एनर्जीज है इनके, जैसे मैं बोलूंगा ΔG2 प्लस ΔG1, सॉरी ΔG3 is equal to ΔG1, ΔG2 plus ΔG3 is equal to ΔG1। क्या ये समझता है आपको? मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर? बस मैं इनकी गिब्स फ्री एनर्जी का रिलेशन लगा रहा हूं, क्योंकि ये इक्वेशन 2 + 3 is equal to 1 है, तो ΔG2 plus G3 is equal to G1 है। बट वी नो दिस फॉर्मूला ऑफ ΔG। क्या फॉर्मूला है ΔG का? क्या फॉर्मूला रहता है? ΔG मतलब ये होता है -NFE नॉट सेल, ई सेल या फिर ई नॉट सेल। अगर ये जी नॉट है तो ये ई नॉट सेल हो गया, ठीक है। सो अब हमारे पास तो ई नॉट के वैल्यूज हैं, तो हर इसको रिप्लेस कर देते बस फॉर्मूला में। सो व्हाट विल बी द फॉर्मूला मॉडिफाइड, ठीक है। मॉडिफिकेशन कुछ ऐसा हो जाएगा। देखो, ΔG2 रखना है आपको -N, N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दैट रिएक्शन। जैसे N2 2 के रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 है, तो अभी के लिए तो मैं N2 लिखता हूं यहाँ पर, N
देन F इज द फैराडेज कांस्टेंट दैट इज 96,500 कूलम, वो वाला रहेगा, प्लस ई नॉट सेल। अच्छा इसका ई नॉट तो अपन को पता है, फिर भी मैं यहाँ पर शॉर्ट में अभी लिखता हूँ E2, ई नॉट ऑफ 2, ठीक है ना, प्लस माइनस N3F ई नॉट ऑफ 3, ठीक है ना, इज इक्वल टू माइनस, फॉर्मूला तो माइनस ही होता है ना, माइनस NF ई नॉट से, तो N1F ई नॉट ऑफ 1। क्या ये समझता है? देखो आपको बस आपको जो गिब्स एनर्जी का इक्वेशन, जो इक्वेशन का रिलेशन आया 2 + 3 = 1, ये रिलेशन सबसे पहले फाइंड आउट करना, वो अपना प्राइमरी गोल है। फिर वही आप डेल्टा जी के फॉर्मेट में लिख लो और डेल्टा जी को बस माइनस NF ई नॉट सेल इस फॉर्मूला से रिप्लेस कर दो। अगर मैं अभी ये जो पूरा इक्वेशन है इसको माइनस F से डिवाइड कर दिया, इस पूरे इक्वेशन को माइनस F से डिवाइड कर दिया, तो भाई क्या मिलेगा आपको? N2 ई नॉट 2, N2 E नॉट 2 प्लस N3 E नॉट 3 इज इक्वल टू N1 E नॉट 1। मतलब जो गिब्स एनर्जी का रिलेशन था ना यहाँ पर हमारे पास, ये देखो गिब्स एनर्जी का रिलेशन क्या आया था, डेल्टा G2 प्लस G3 इज इक्वल टू G1, है ना। हमको पता चला कि 2 + 3 = 1 है, बट डायरेक्टली पोटेंशियल ऐड नहीं करना, इलेक्ट्रॉन्स के रिस्पेक्ट में ऐड करना। मतलब अगर मुझे 2 + 3 = 1 बोलना है ना, तो मैं क्या बोलूंगा, N2 E नॉट 2 प्लस N3 E नॉट 3 इज इक्वल टू N1 E नॉट 1, ठीक है ना। सो दैट यू रिमेंबर, दिस इज अ शॉर्टकट। अगर ये आप ध्यान से समझेंगे ना तो बहुत फास्ट क्वेश्चन होता है, कोई ज्यादा देर नहीं लगेगा ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है ना। जस्ट आपने रिलेशन फाइंड आउट कर दिया, 2 + 3 = 1 है, तो N2 E नॉट 2 प्लस N3 E नॉट 3 इज इक्वल टू N1 E नॉट 1। डायरेक्टली E2 प्लस E3 = 1 नहीं होता, उसके इलेक्ट्रॉन्स जस्ट कोरिलेट कर दो, अब बस वही हो गया, बहुत फास्ट क्वेश्चन बन जाएगा। N2 कितने, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इनटू माइनस 0.439, समझ गए, प्लस अब देखो यहाँ पर N3 कितना है, 1 ही है, इनटू माइनस ये E नॉट 3 हमको कितना दिया हुआ है, वही तो अपन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं इसको क्या बोलता हूं, इसको x बोलता हूं, x, ठीक है ना, इज इक्वल टू N1 कितना है, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, 3 इलेक्ट्रॉन्स इनटू माइनस ऑफ 0.036, ठीक है ना, 036। इसको मैं थोड़ा इधर लिख देता हूं सो दैट यू विल बी एबल टू क्लियरली सी दैट वन। सो कितना हो गया भाई, 3 इंटू माइनस 0.036, ओके, इतना है। अब इसको बस थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, x इज इक्वल टू, देखो 3 इंटू दैट नंबर दैट इज नथिंग बट माइनस ऑफ, ये कितना हो जाएगा 1.108 समवेयर अराउंड, राइट, 0.108, और इधर का जाकर के प्लस हो गया, तो इस नंबर का डबल करना है आपको, ठीक है ना। तो वो डबल कितना हो जाएगा, 8 मिलेगा, फिर है 7 और ये है 8, सो 0.878, ठीक है ना। बस इसको सब्सट्रैक्ट कर दो तो कितना मिल जाएगा आपको, x की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, 0.7, राइट, और ये कितना हो जाएगा 7, ठीक है ना, सो 0.77 नॉट, सो दिस इज द वैल्यू, ठीक है ना। पॉजिटिव में आएगा, ऐसा ऑप्शन कहाँ मिल रहा है भाई आपको, इतने वोल्ट्स मिलेंगे, ऐसा ऑप्शन तो कहाँ है, यहाँ पर ए ऑप्शन है। सो दैट्स योर आंसर, दैट्स योर आंसर। अब ये पहला क्वेश्चन था इसलिए मैंने आराम से सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत फास्ट हो जाएगा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत फास्ट हो जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, इक्वेशन का रिलेशन फाइंड करना है, 2 + 3 = 1, फिर वही गिब्स एनर्जी में लगा देना है आपको, कोई दूसरा इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होता है, ऐसी ही मेथड होती है, स्टैंडर्ड मेथड है, सॉल्व करना है बस आपको। अच्छा ये जैसे भी आपने सुना ना 2 + 3 = 1, आपको ये इक्वेशन लिखने आना चाहिए अभी, ठीक है ना, क्योंकि ये बीच वाला स्टेप आप लोग माइंड में कर लेना अभी लोग, ठीक है ना, हर बार थोड़ी टाइम मिलता है उतना, और ये कैलकुलेशन करने में कितना ही समय लगेगा आपको, ठीक है। चलते हैं आगे, ऐसा ही नेक्स्ट सवाल करते, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते, देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर से एक बार आप लोग, मैं अपने आप को हाइड कर रहा हूं, यहाँ पर क्वेश्चन देख लो, पहले क्वेश्चन पढ़ लो अच्छे से, क्वेश्चन पढ़ लो, मजा आ जाएगा ये तो क्वेश्चन करके, बड़ा सिंपल है। यहाँ पर तो पोटेंशियल की वैल्यूज भी नहीं दिए गए आपको तो सीधा सीधा क्वेश्चन कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। हो सके तो आप वीडियो पॉज करके आप लोग खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, बट मैं एंड में होमवर्क में दूंगा, डोंट वरी। अभी देखते हैं भाई फिर से क्या करना है, लेट्स कम बैक। देखो
यहां पर क्या करना है आपको, पहला इक्वेशन दिया हुआ है कॉपर प्लस 1 इलेक्ट्रॉन फॉर्म्स कॉपर, राइट, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये पहला इक्वेशन मान लो, ये हमारा दूसरा इक्वेशन, ये तीसरा इक्वेशन। कैन यू टेल मी व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द थ्री इक्वेशन? किन दोनों को ऐड करने से तीसरा आ जाता है, किन दो इक्वेशंस को ऐड करने से तीसरा इक्वेशन आ जाता है? तो आपको पता चल गया होगा अब तक। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देखो ध्यान से बताना मुझे आप लोग, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 3 फॉर्म्स इक्वेशन 2? इज इट ट्रू? यस भाई, समझ लो ना, यहाँ पर देखो ये कॉपर और ये +1 कॉपर कैंसिल हो जाने वाला है, इन दोनों को अगर ऐड कर दिया तो 2 1 + 3 कर दिया तो ये 2+ बचेगा, और ये दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये कॉपर। आप करके देखो नोटबुक पे, 1 + 3 2 आता है कि नहीं आता है, ठीक है ना। सो भाई अगर ये रिलेशनशिप है, ठीक है ना, मुझे क्या रिलेशनशिप मिला है, मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ इसको, दैट 1 + 3 फॉर्म्स 2। अब यही मैं डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में लिख के बताऊं आपको, N1E01 प्लस N3E03, ये थर्ड इक्वेशन का, ठीक है ना, इज इक्वल टू N2E02। देखो मैंने पहले जैसे सिखाया था ना आपको पहले क्वेश्चन में, वैसे ही अपन इधर कर रहे हैं अभी। अच्छा, पहले इक्वेशन में कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, चलो अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा ना। पहले इक्वेशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, यहाँ पर भाई 1 इलेक्ट्रॉन, इनटू पहले इक्वेशन का ये x1, पोटेंशियल कितना है x1, प्लस थर्ड इक्वेशन में कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये एक ही इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, यहाँ पर दिख रहा है ना आपको, ये देखो ये एक ही इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है यहाँ पर, ठीक है। सो 1 इलेक्ट्रॉन इनटू इसका तो E0 निकालना है ना अपन को, ये E की वैल्यू निकालनी है अपन को, ये वाली E वैल्यू निकालनी है, ठीक है, इज इक्वल टू N2 कितना है भाई, 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको यहाँ पर, सिंपल सिंपल है, और ये है x2 है। चलो x1 plus E is equal to 2 into x2. What is E? What is E value? 2x2 minus x1. That's it. भाई इतना सिंपल, आप इमेजिन ही करोगे। These are what I am discussing, you know, what I am discussing is nothing but the previous year questions, ठीक है ना। यही प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, कभी नीट में पूछा गया है, कभी जेईई में मेंस में पूछा गया है, कभी एडवांस में पूछा गया है, आप लोग निकाल करके देख सकते हैं, ठीक है ना। सो बहुत अच्छा है भाई। बताओ कौन सा ऑप्शन, विच इज द ऑप्शन? यस, यू मस्ट हैव गॉट दिस आंसर, दैट इज डी ऑप्शन। तो हमारा यहाँ पर डी ऑप्शन है भाई, ये डब्बा उसी के लिए बनाया है, यहाँ पर ऑप्शन रखना है अपन को, तो ठीक है। बढ़ते हैं आगे, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हैं, लास्ट वाला। ये जो दो क्वेश्चन पढ़े ना उसके बेसिस पे है, बट थोड़ा सा हटके सवाल है, थोड़ा सा हटके सवाल, देखते हैं कैसे आप लोग इसको देखना है। आप लोग सॉल्व कर सकते तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज मैं तो अभी सॉल्व कर ही रहा हूँ। आप लोग पॉज करके ट्राई करो सॉल्व करने का, नहीं हो रहा है तो मैं तो सॉल्व कर ही रहा हूँ, ठीक है ना। देखो भाई क्वेश्चन ये है, ट्राई टू सॉल्व इट, आई विल बी वेरी हैप्पी इफ यू कैन डू इट, ठीक है ना। सो चलो मैं शुरू कर लेता हूँ भाई। पहले तो रिएक्शन लिखनी पड़ेगी हमको, कौन से दो पोटेंशियल्स दिए, देखो यार यहाँ पर तो डिस्प्रोपोर्शनेशन ऑफ कॉपर की रिएक्शन दी है, जहां पर दो Cu2+ आयन लेकर के एक को ऑक्सीडाइज किया है Cu2+ में, क्यूप्रस को क्यूप्रिक में किया है, और कॉपर में कन्वर्ट किया है दूसरे को। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइमल्टेनियसली डिस्प्रोपोर्शनेशन। बट जो दो वैल्यूज दिए वो क्या है, उनके इक्वेशन लिखना मत भूलना। पहले तो हम क्या लिखते हैं, इसका इक्वेशन लिखते हैं। देखो ये वाला एक इक्वेशन मिलेगा और इसका एक इक्वेशन मिलेगा। तो पहले वाले का इक्वेशन लिखता हूं मैं, व्हाट विल बी द फर्स्ट इक्वेशन, Cu2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म्स Cu, ठीक है ना। इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना दिया हुआ है, इसका E0 दिया हुआ है अपन को 0.34 वोल्ट्स। ध्यान से देखना थोड़ा सा, जब मजेदार क्वेश्चन बनने जा रहा है। दूसरा इक्वेशन जो दिया हुआ है हमको वो है Cu2+ प्लस 1 इलेक्ट्रॉन फॉर्म्स Cu1+, अभी 2+ में एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो 1+ ही मिलेगा ना आपको, तो ये, और इसका जो E0 दिया हुआ है वो है 0.15 वोल्ट, ठीक है। बट हमको और एक चीज लगने वाली है, अगर मुझे ये ऊपर वाला इक्वेशन सॉल्व करना है तो कैसे समझ रहा है, देखो कैसे समझ रहा है हमको, मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। देखो दैट इज, ये जो ऊपर वाला इक्वेशन है, ये वाला इक्वेशन, इसको मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। कैसा लिखने का है, देखो दो कॉपर दिए ना, कॉपर 1+ क्यूप्रस आयन और कॉपर 1+, ऐसे दो में सेपरेटली लिखा, फॉर्म्स व्हाट आई कैन से Cu2+ ऑक्सीडेशन प्लस Cu। तो यहां पर हमको Cu1+ का ऑक्सीडेशन टू Cu2+ चाहिए, Cu1+ का ऑक्सीडेशन टू Cu2+ चाहिए, जो कि यहां से मिल सकता है अपन को। मैंने अगर इस इक्वेशन को रिवर्स कर दिया ना,
ये रिडक्शन है, 2 प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन फॉर्म्स Cu1 प्लस, ये रिडक्शन है, बट इसका उल्टा कर दिया तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगा, दैट मींस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -0.15, ठीक है ना। तो वहां से तो मिल सकता है आपको, बट द अदर वैल्यू वी डोंट हैव, कौन सा, रिडक्शन का। Cu1 प्लस, यहाँ पर तीसरा इक्वेशन लिखना पड़ेगा मुझे, दैट इज व्हाट Cu, ये जो 1 प्लस है, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन करना है टू फॉर्म Cu, ये वाला नहीं है, ठीक है ना। 2 प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन डाला तो 1 प्लस बन गया, और 1 प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन डाला तो 0 बन गया। तो अब देखो यहाँ पर का पोटेंशियल मुझे निकालना पड़ेगा E0 पहले, ठीक है ना, और फिर इसमें यूटिलाइज करूंगा मैं इस इक्वेशन का ये E0 निकालने के लिए वैल्यू, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर E0 क्या आ जाएगा, अब तो आप लोग भाई मास्टर बन गए होंगे, यहाँ पर तो तुरंत बता देंगे क्या है, 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 1। तो मैं क्या बोलूंगा, N3E0 प्लस N2E0 इज इक्वल टू N1E0। तो भाई इसमें भर दो वैल्यूज, भर दो वैल्यूज, क्या क्या भर देंगे बताओ। यहाँ पर है E03 फाइंड करना है अपन को, तो E03 प्लस N1 1 इंटू 0.15 इज इक्वल टू, इस लाइन को अभी निकाल देते हैं, तो वो क्या आ जाएगा 2 इंटू 0.34। तो भाई E03 क्या आ गया बताओ, E03 इसका डबल 34 का डबल हो गया 68.68 माइनस 0.15, तो अप्रोक्सीमेटली ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है यहाँ पर मैं लिखूंगा 3 और यहाँ पर लिखूंगा 5, 0.53 वोल्ट्स, इतना मिल गया आपको, ठीक है ना, 0.53 वोल्ट्स मिल गया। बट अभी अगर आप थोड़ा सा ध्यान से गौर करें, इस इक्वेशन का E0 ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं बताएं। E0 ऑफ, ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मतलब ऐसे एक सेल बनाया मैंने सपोज अगर, ठीक है ना, सो दिस इज कॉल्ड एज हाफ सेल, जो खुद ही ऑक्सीडाइज रिड्यूस हो जाता है। तो इसमें अगर मैं क्या करता हूँ, E0 ऑफ सेल निकालने जाऊंगा तो E0 ऑफ कैथोड, फॉर्मूला पता है आपको, माइनस E0 ऑफ एनोड, ठीक है। रिमेंबर इन दिस फॉर्मूला बोथ आर रिडक्शन पोटेंशियल्स, E0 ऑफ कैथोड मतलब रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, E0 ऑफ एनोड मतलब रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ दैट एनोड मटेरियल। तो रिडक्शन पोटेंशियल ही दोनों जगह यूज करना है। अब देखो कैथोड कौन रिड्यूस हो रहा है, यहाँ पर Cu1 प्लस से बन रहा है भाई Cu0, ये कौन सा है, यहाँ का है ना, Cu1 प्लस से बन रहा है Cu0, E03 मतलब कौन सा 0.53, तो यहाँ पर लगा दो 0.53 वोल्ट, माइनस E0 ऑफ एनोड, मैंने क्या बोला, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ठीक है ना। भले यहाँ पर देखो 2 प्लस से 1 प्लस पे आना, भले यहाँ पर ये ऑक्सीडाइज हो रहा है 1 प्लस से 2 प्लस पे जा रहा है, बट यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड लेते हैं ये फॉर्मूला में, तो यहाँ पर मैं लगाऊंगा सीधा सीधा ये 0.15, तो बस सब्सट्रैक्ट करना बाकी है, बस सब्सट्रैक्ट करना बाकी है, इतना आ जाएगा 0.38 आ जाएगा, प्लस आएगा ना, प्लस आएगा, यहाँ पर दोनों ऑप्शन दिख रहे हैं मुझे तो, प्लस और माइनस, तो व्हाट इज द आंसर, मजा आ गया, दैट इज आंसर इज 0.38। ऑलराइट, तो हम क्या लगाएंगे, इधर इस डब्बे में लिख दो भाई सी ऑप्शन, डब्बे में लिखना मत भूल दो, सी ऑप्शन, है ना, जबरदस्त, ठीक है ना। 3 सवाल किए हैं, तीनों में सब कुछ क्लियर हो गया होगा। ऐसे टाइप के क्वेश्चन अगर आएंगे तो क्या करना है, यहाँ से एक इंपॉर्टेंट लेसन है कि अपन डायरेक्ट पोटेंशियल को ऐड नहीं कर सकते, बट अलॉन्ग विद द इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दिए, तो वो आराम से एडिटिव हो सकता है, ठीक है, क्योंकि तब वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। चलो भाई अब अपन क्या करते हैं, अब एक बस मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, और यहाँ पर मैंने बीच में इसलिए लिखा है उसको क्योंकि ये आपका रहेगा होमवर्क, और इसका आंसर आप मुझे बताएंगे इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है ना। तो कमेंट में मुझे आंसर बताइएगा, आई विल श्योरली रिप्लाई टू योर आंसर्स, ठीक है, एंड आई विल से दैट वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। ऑलराइट, अभी 3 क्वेश्चन सॉल्व करके तो चौथा तो आना चाहिए, क्या है ABCD ऑप्शन में से करेक्ट आंसर, प्लीज लेट मी नो, सो दैट माई आई विल ऑल्सो गेट मोर मोटिवेशन, ठीक है ना, कि भाई आप लोग सच में एंड तक देख पाते हो इसको, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू ऑल वेरी मच।